हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नौकरी ना मिलना या दिनचर्या में जीवनचर्या में आने वाली आर्थिक परेशानियों के बारे में। हर उस व्यक्ति की जो एक निश्चित आयु तक पहुंच जाए और अपनी पढ़ाई समाप्त कर ले, इच्छा होती है कि वो अब सफल जीवनचर्या पा सके। नौकरी या कारोबार के अनुसार जीवनचर्या का चुनाव पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई और अन्य कई कारणों के आधार पर होती है। कई बार परिस्थितियों से विवश होकर व्यक्ति शिक्षा पूरी होने से पहले ही नौकरी करना शुरू कर देता है। ज्योतिष में जातक नौकरी अथवा कारोबार का अनुसरण करेगा, ये उसके दूसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पे नौकरी करेगा, ये निर्भर होगा। और दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें घर से हम उसका बिजनेस कारोबार देखेंगे। दूसरा घर होता है धन संचय, पैसा, बैंक खाते का। 10वां घर जीवनचर्या, नाम, प्रसिद्धि का प्राथमिक घर है। 11वां घर धन, लाभ, वेतन वृद्धि और पदोन्नति का है। और 7वां घर कारोबार, व्यापार, साझेदारी, वाणिज्य का प्राथमिक घर है। इसीलिए यदि छठे घर का 2, 10, 11 से योग बनता है तो जातक नौकरी करेगा, परंतु यदि 7वें घर का इनसे संयोग हो तो व्यापार कर सकता है। छठे और 7वें घर को देखने में सावधानी आवश्यक है, वैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी नौकरी का कारक ग्रह देखेंगे। शनि नौकरी का प्राथमिक घर है। दशा में, अंतर्दशा में हो तो जातक नौकरी करता है। अगर शनि की महादशा है तो जातक नौकरी करता है। बुध व्यापार और वाणिज्य का प्राथमिक घर है। बुध दशा में, अंतर्दशा में जातक का झुकाव कारोबार या स्वरोजगार की ओर होता है। जातक कब नौकरी करेगा, इसके लिए गोचर देखना होगा, दशा अंतर्दशा देखनी होगी। 2, 6, 10, 11 का संयोग देखना होगा। गोचर में 2, 6, 10, 11 का संयोग बताने वाले कोई भी 3 ग्रह हो सकते हैं। वो 3 ग्रह इकट्ठे एक घर में बैठे हो या दृष्टि संबंध रखते हो या निश्चित घरों का युक्ति संगत हो, उनका विचार करेंगे। या अपनी यथार्थ स्थिति के ऊपर गोचर में हो, घटना उस दिन घटित होगी। मतलब गोचर के ग्रहों की डिग्री और लगन चार्ट के ग्रहों की डिग्री का 1 डिग्री पे आ जाएंगे तो उस दिन घटना घटित होगी। दो संयोग बताने वाले ग्रह गोचर में 1 डिग्री के भीतर युति में हो जाएंगे तो उस दिन घटना घटित होगी। नौकरी न मिलना या दिनचर्या में रुकावटें आने के कारण देखेंगे। एक आम बात है कि कई बार परिश्रम के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। अच्छी शिक्षा और अनुभव के बाद नौकरी ढूंढते रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार नौकरी और दिनचर्या में रुकावटें पैदा करने वाले घर इस प्रकार है। पांचवा घर ज्योतिषों के लिए यह आश्चर्य का विषय होगा कि पांचवा घर जो भी सभी प्रकार से उत्तम घर है, नौकरी और दिनचर्या के बारे में रुकावटें और धन हानि क्यों दिखाता है। पांचवा घर छठे घर से 12वां होने के कारण छठा घर नौकरी और नौकरी के अच्छे हालातों का सूचक है। इसलिए छठे घर से अगर 5वां घर देखेंगे तो छठे घर का 12वां घर हो जाता है, जो काम की ओर झुकाव को समाप्त करता है। यह प्रतियोगियों की विरोधी का 11वां घर है। जब यह 8-12 घर में से किसी के साथ युति करे तो जीवनचर्या में भी बड़ी रुकावट पैदा करता है। जातक नौकरी न करता हो तो उसे नौकरी नहीं मिलती। 8वां घर यह रुकावटों, दुर्भाग्य और अपमान का प्राथमिक घर है। 12वां घर यह धन हानि का सूचक है। 12वां घर व्यय का होता है। हर तरह का व्यय 12वें घर से देखा जाता है। देखेंगे 5, 8, 12 जीवनचर्या और आर्थिक प्रत्याशा, चाहे वह कारोबार में हो या नौकरी में, यह योग सबसे बुरा है। यह निलंबन, बर्खास्तगी, लोक निंदा, अपमान और भारी धन हानि का द्योतक है। यदि दशा में, अंतर्दशा में शुभ घरों 10, 11 का संयोग न हो तो संपूर्ण हानि का योग है। ऐसे में जातक को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 5वां घर यह विरोधियों का 11वां घर है। 12वां घर यह विरोधियों का छठा घर है। 8वां घर यह विरोधियों का दूसरा घर है। इसीलिए विरोधी है जो हर तरह की परिस्थितियों में लाभान्वित होगा। 6, 8, 12 छठा घर काम और कार्यस्थान का प्राथमिक घर है। जब इसका 8, 12 से संयोग होता है तो ये कार्यस्थल पर हानि, रुकावटें और कार्य को स्थापित करने में बाधाएं और कष्टों का सूचक है। यह ऊपर के संयोग जितना बुरा नहीं है, क्योंकि विरोधी को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हानि और कठिन दिनों के बारे में भविष्यवाणी करने से पहले
गोचर देखना चाहिए। बड़ी घटनाएं, निलंबन और बर्खास्तगी या भारी हानि बताने से पहले गोचर देखना ज़रूरी होता है। 6, 8, 12 घरों की तुलना। छठा घर एक तरफ तो व्यवसाय का घर है, दूसरी तरफ वह शत्रु, कर्जा, कोर्ट आदि भी बताता है। फिर भी 6, 8, 12 घरों में छठा घर सबसे कम बुरा है। 8वां घर छठे घर से बुरा है एवं 12वां घर 8वें घर से बुरा है, क्योंकि 12वां घर गुप्त शत्रु का भी है। जब तक आदमी जागता है तब तक गुप्त शत्रु अपना कार्य कर चुका होता है। गोचर में 5, 8, 12 का संयोग बताने वाले कोई भी 3 ग्रह दशा अंतरदशा में आ गए तो या इकट्ठे हैं, युति में है, परस्पर दृष्टि में है या निश्चित जिनका संयोग युक्ति संगत है, ऐसे में घटना हो जाएगी। गोचर के ग्रहों की युति बताती है। जन्म कुंडली के किसी ग्रह पर 1 डिग्री के भीतर गोचर करेंगे तो घटना उस दिन घटित होगी। 2 संयोग बताने वाले ग्रह गोचर में 1 डिग्री के भीतर युति में है। संयोग बताने वाले ग्रह किसी संयोग बताने वाले घर की भावारंभ की डिग्री पर गोचर करे तो घटना उस दिन हो जाएगी। गोचर में 3 ग्रहों के साथ चंद्रमा युति में आ जाए और चंद्रमा और बाकी के 3 ग्रह 6, 8, 12 का संयोग बता रहे हो, उस दिन निश्चित घटना हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर नौकरी, व्यापार, बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो हमें पांचवा घर भी देखना पड़ेगा। छठा, 8वां, 12वां घर तो देखना है ही, साथ में 5वां घर भी देखना पड़ेगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।